जय श्री महाकाल। मंत्र जाप, नाम जाप, लगभग सभी साधु संत और बाबाओं का यही कहना है कि मंत्र का जाप करो, नाम का जाप करो। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, बार बार इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि मंत्रों का जाप करो, नाम का जाप करो। आखिर ऐसा क्यों? क्या होता है मंत्र जाप और नाम जाप से? आइए समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड मंत्र जाप। तो इसको समझने के लिए आपको शब्द विद्या को समझना होगा। शब्द विद्या के अनुसार शब्द का जो प्रवाह है, मतलब ध्वनि प्रवाह, जिसको आप साउंड फ्लो कहते हैं, वो कोई आम चीज़ नहीं है। शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। जिस प्रकार जो घड़ी का पेंडुलम हिलता है उससे उसके पुर्जों में गति पैदा होती है और घड़ी चलती है, उसी प्रकार ओमकार शब्द प्रवाह से, मतलब साउंड फ्लो से, इस सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा होती है। आगे चल के यही 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती, हीम शिम क्लीम। ये पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि हीम शिम क्लीम बार बार यूज़ होगा। तो ओमकार ध्वनि के बाद ये 3 प्रवाहों में बढ़ जाती है, जो कहलाती है हीम शिम क्लीम, और बाद में इसी को बीज मंत्र के रूप में हम जानते हैं। आपने सुना होगा कि दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे, मेघ मल्हार गाने से बारिश होने लगती थी, वेणु राग गाने से सर्प लहराने लगते थे। जब सैनिक कदम मिला के चलते हैं तो बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं। तो ये क्या है? ये साउंड फ्लो की ताकत है, एक ध्वनि प्रवाह की ताकत है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने इसी ध्वनि प्रवाह से कई बीमारियों को ठीक करने में सफलता प्राप्त की। भारत में तांत्रिक लोग मटके के ऊपर थाली रख के एक विशेष तरह से उसे बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिन भी लोगों को जहरीले जानवर ने काटा है, उनका जो जहर है वो अपने आप उतर जाता है। तो इतनी शक्ति है इस साउंड फ्लो में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि शब्दों के कंपन, मतलब वाइब्रेशन, सूक्ष्म प्रकृति से अपने ही तरह के अन्य परमाणुओं को लेकर अपने उद्गम स्थान पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं। और जब वो लौटते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की विद्युत शक्ति, मतलब आप कह लीजिए कि एनर्जी या बिजली होती है, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मंत्रों द्वारा बड़े बड़े काम होने का भी यही कारण है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार मंत्र उच्चारण के समय मुख के जिन अंगों का अपन इस्तेमाल करते हैं, उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों में फैले रहते हैं, जिन पर उच्चारणों का दबाव पड़ता है। योगी लोग जानते हैं कि इनमें विशेष शक्ति भंडारण छुपा रहता है और ऐसी कई अनगिनत ग्रंथियां शरीर के अंदर मौजूद हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इस प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन भी इसी आधार पर होता है। बात यदि गायत्री मंत्र की जाए, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से जो जागृत होने पर कई प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है। तो यह था मंत्र जाप और नाम जाप के पीछे का विज्ञान। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल।